बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये मनाज़र जो आप देख रहे हैं ये किसी आम वाक़ये का हिस्सा नहीं है। लंदन में वाक़े ईरानी सफारत खाने से ईरान का मौजूदा झंडा उतार दिया गया है और उसकी जगह वो पुराना झंडा लगा दिया गया है जो ख़मीनी इनक़िलाब से पहले इस्तेमाल होता था। सफारत खानों में इस तरह का कदम बग़ैर रियासती इजाज़त के मुमकिन नहीं होता, इसलिए ये मामला गैर मामूली अहमियत रखता है। ये इक़दाम इस बात की तरफ इशारा करता है कि हालात तेज़ी से एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं और आलमी ताकतें अब खुलकर अपना किरदार अदा कर रही हैं। इसी दौरान अमेरिका ने मशरिक़ी वस्ती में अपनी फ़ौजी मौजूदगी में नुमायां इजाफ़ा कर दिया है। जदीद जंगी तैयारे, बमबार तैयारे, बहरी जहाज़, फ़ज़ाई निगरानी के निज़ाम और ड्रोन्स इस खत्े में पहुँच चुके हैं। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स भी तैनात किए गए हैं जो दिफाई निज़ाम को मफलूज करने की सलाहियत रखते हैं। ये तमाम तैयारी इस बात की निशानदही करती है कि ख़ुते में सूरत हाल मामूल की नहीं रही और किसी भी वक्त हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान के अंदर हालात पहले ही इंतहाई कशीदा हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर एहतिजाज जारी है। इब्तदा में ये मज़ाहिरे माशी मसाइल, महंगाई और करेंसी की कदर में कमी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन वक्त के साथ ये एहतिजाज सियासी और समाजी मुतालबात में तब्दील हो गए हैं। नौजवान नस्ल, ख़ास तौर पर ख़वातीन और लड़कियां, अपने बुनियादी हुकूक के लिए सड़कों पर निकल आई हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रही है। इंटरनेट तकरीबन बंद है, बैंकिंग सिस्टम मुतासिर हो चुका है, ATM और डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहे और आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। उसके बावजूद एहतिजाज की वीडियोज़ और ख़बरें बैरून मुल्क पहुँच रही हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि मुतबादल ज़राए के ज़रिए मालूमात बाहर जा रही हैं। ये सूरत-हाल हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हालात पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दामात शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, सड़कों पर रुकावटें लगाई गई हैं और रात के वक्त छापे मारे जा रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ है कि वो रियासती निज़ाम को किसी भी सूरत कमज़ोर नहीं होने देगी, लेकिन अवामी गुस्सा कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ता दिखाई दे रहा है। माशी बहरान ने अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। बुनियादी अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बजली की बंदिशें, ईंधन की किल्लत और दीगर सहूलियात की कमी ने लोगों का सब्र जवाब दे दिया है। ऐसे हालात में एहतिजाज सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि समाजी और माशी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासिर कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर भी ईरान की सूरत हाल पर तशवीश ज़ाहिर की जा रही है। कुछ ममालिक ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाई है, जबकि दूसरी तरफ फ़ौजी दबाव में इजाफा होता जा रहा है। ये तमाम अवामिल मिलकर एक ख़तरनाक मंजरनामा बना रहे हैं, जहाँ एक तरफ अंदरूनी अदम इस्तेहकाम है और दूसरी तरफ बैरूनी दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। वादिहुन बात यह है कि ईरान इस वक्त एक नाजुक मरहले से गुजर रहा है। अगर अंदरूनी इस्तेहकाम बेहाल ना हो सका तो बैरूनी क़ुव्वतें उस सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकती हैं। ख़त्े के दीगर ममालिक भी तशवीश में मुब्तला हैं और सब ये सोच रहे हैं कि अगर हालात मज़ीद ख़राब हुए तो उसके असरात कहाँ तक जाएंगे। ये वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए गौर व फिक्र का है, क्योंकि जो कुछ आज ईरान में हो रहा है उसके असरात पूरे ख़त्े पर पड़ सकते ही। ये तमाम सूरत हाल किसी एक वाक़ये या एक दिन की कहानी नहीं है। ईरान में जो कुछ हो रहा है वो बरसों से जमा होने वाले गुस्से, माशी दबाव, समाजी पाबंदियों और सियासी जुमूद का नतीजा है। अवाम अब सिर्फ महंगाई या सहूलतों की कमी पर एहतिजाज नहीं कर रहे, बल्कि वो इज्जत, इंसाफ और अपनी आवाज़ सुनने का हक मांग रहे हैं। हालात की संगीनी उस बात से अंदाज़ा लगाई जा सकती है कि मुल्क के अंदर निज़ाम दबाव में है और बाहर से ताकतें अपनी चालें चल रही हैं। अंदरूनी एहतिजाज और बैरूनी दबाव जब एक साथ बढ़ जाएं, तो किसी भी रियासत के लिए सूरत हाल संभालना मुश्किल हो जाता है। ईरान के नौजवान, ख़ास तौर पर नई नस्ल, अब खामोश रहने के लिए तैयार नहीं। ख़वातीन सड़कों पर हैं, तलबा आवाज़ उठा रहे हैं और आम शहरी खौफ के बावजूद एहतिजाज का हिस्सा बन रहे हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि अवामी शऊर बदल चुका है और अब मसाइल को दबाना पहले जैसा आसान नहीं रहा। दूसरी तरफ रियासती ताकत पूरी शिद्दत के साथ मुतहर्रिक है। क्रैक डाउन, पाबंदियां, गिरफ्तारियों और कंट्रोल के इक़दामात से वक्ती खामोशी तो पैदा की जा सकती है,
मगर सवाल ये है कि क्या इससे अवामी गुस्सा ख़त्म हो जाएगा? तारीख हमें बताती है कि ताकत से वक्ती कंट्रोल मुमकिन होता है, मगर मुस्तकिल हल नहीं निकलता। बीनुल अक़वामी सतह पर भी हालात पर गहरी नज़र रखी जा रही है। सफारती बयानात, फौजी नकल व हरकत और सियासी दबाव इस बात की अलामत हैं कि ईरान अब सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं रहा। खते के दीगर ममालिक भी बेचैनी में मुब्तला हैं, क्योंकि अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो उसके इसरात सरहदों तक महदूद नहीं रहेंगे। आज ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला आने वाले बरसों की समझ तय करेगा। या तो हालात को दानिशमंदी से संभाला जाएगा या फिर कशीदगी मजीद बढ़ेगी। आने वाला वक्त ये बताएगा कि कौन सी राह अख्तियार की जाती है, मगर एक बात वाज़ेह है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया की तौजा का मरकज़ बन चुका है। ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं, ये एक इंतबाह है कि जब अवामी आवाज़ को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाए तो बिलाखिर वो आवाज़ गूंज बन जाती है।